गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे जहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं रमज़ान की। माह रमज़ान का मुबारक महीना शुरू हो चुका है, होने वाला है कई जगहों पे। तो आज इसके बारे में बात करेंगे। बहुत सारे लोग इस रमज़ान में बहुत सारी स्ट्रगल्स करते हैं। कइयों को बेहतर रिज़ल्ट मिलते हैं, 4 से 5 किलो वेट लॉस होता है, कइयों का बढ़ भी जाता है। कारण क्या है ये समझेंगे आज। रमज़ान का महीना जो होता है ना, एक स्पिरिचुअल मंथ नहीं है सिर्फ। ये एक बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी आपको एक बहुत ही पावरफुल टाइम होता है। एक ऐसी विंडो मिल जाती है जहां आप नहीं चाह के भी बहुत अच्छे रिजल्ट हासिल कर सकते हो। बहुत अच्छा रिजल्ट। बहुत लोग इस महीने में ना आराम से 3 से 5 किलो कम कर लेते हैं, लेकिन कई लोग वेट गेन कर लेते हैं। उल्टा हो जाता है उनके साथ। फर्क क्या होता है? सिर्फ सिर्फ एक ही फर्क होता है उसमें, राइट न्यूट्रिशन स्ट्रेटेजी, सही पोषण का अंदर जाना। अगर आप रमज़ान को सही तरीके से फॉलो करते हो, फैट लॉस, ओवरऑल हेल्थ इंप्रूवमेंट आराम से मिल सकती है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी विंडो है ये आप सभी के लिए। जब हम 12 से 14 घंटे की फास्टिंग कर रहे हैं ना, इसके अंदर बॉडी के अंदर बहुत सारे पावरफुल चेंजेस होते हैं। सबसे पहला चेंज, इंसुलिन लेवल्स कम हो जाते हैं। लो इंसुलिन लेवल का मतलब क्या है? बॉडी के अंदर जितना भी स्टोर्ड फैट है वो एज अ एनर्जी यूटिलाइज होने लगेगी। आपकी बॉडी जो होती है उसको एज अ एनर्जी यूज करती है। इसी रमज़ान में हम फैट लॉस आराम से, तेजी से, नेचुरल तरीके से कर सकते हैं। दूसरा बड़ा बेनिफिट क्या है? नेचुरल डिटॉक्स। स्पिरिचुअल डिटॉक्स तो हो ही रहा है। रमज़ान में डिसिप्लिन में आ रहे हो आप, दिमाग को एकदम एक जगह एकत्र कर रहे हो। नेचुरली आप अपने बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम का डिटॉक्स कर सकते हो। जब डाइजेस्टिव सिस्टम को एक लॉन्ग गैप मिलता है ना कि कुछ नहीं जा रहा बॉडी में, लीवर डिटॉक्स होना शुरू हो जाता है। लीवर डिटॉक्स का प्रोसेस होना शुरू हो जाता है। इसमें ब्लोटिंग कम हो जाती है, वाटर रिटेंशन कम हो जाता है, बॉडी हल्का महसूस करने लगती है। बहुत ही ज़्यादा टाइम बाउंड ईटिंग की वजह से जो मेटाबॉलिज्म रीसेट होता है ना, उसके तो कहने ही क्या। ओवर ईटिंग कम हो जाती है। जैसे अब स्नैकिंग की आदत होती है कईयों को, वो स्नैकिंग बंद। ये सारी चीज़ें कब होती है? इसी विंडो में होती है। इमोशनल ईटिंग जो आप कर लेते हो, कभी स्ट्रेस आया, इमोशनल ईटिंग, यहाँ पे तो मुंह बंद है, अब कैसे करोगे? अननेसेसरी स्नैकिंग बंद होगी, उस पर भी कंट्रोल आ गया। शुगर की क्रेविंग धीरे 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 कम होने लगती है इसमें। माइंड आपका डिसिप्लिन्ड होने लगता है, जिसकी हमारी ज़िंदगी में बहुत कमी होती है। आपके कमर के आसपास का स्टबन विसरल फैट जो होता है वो भी कम हो जाता है। वो सब एक राइट न्यूट्रिशन की वजह से। लेकिन प्रॉब्लम बहुत आती है। क्या आती है? हम जो मिस्टेक करते हैं इस रमज़ान के महीने में, बहुत बड़ी-बड़ी मिस्टेक्स करते हैं। स्पिरिचुअल तौर पे तो हम डिसिप्लिन हो जाते हैं, लेकिन हम जो खाने-पीने के मामले में वहाँ पे इतने अनडिसिप्लिन्ड हो जाते हैं ना कि कोई कहने क्या। इफ्तार का समय हुआ, हमारे घर में क्या बनता है इफ्तार में? समोसे, पकोड़े, डीप फ्राइड, शमामी कबाब, ये वो फलाना-ढिमका, शुगरी ड्रिंक्स, डेज़र्ट्स, चीनी से भरपूर सारी मिठाइयाँ। ये सब ओवरलोड हो जाता है आपके शरीर में। लेकिन अगर हम हिस्ट्री देखें, अगर मैं हिस्ट्री की बात करूँ, जब रमज़ान शुरू हुआ था, तब क्या इफ्तार कितना होता था? सिंपल होता था, पानी, खजूर, बैलेंस्ड मील। आज की डेट में हमने उसको क्या कर दिया, इफ्तार को एक ऐसा जश्न बना दिया है कि जहाँ पे हम सारे फ्राइड फूड्स, सारे शुगरी ड्रिंक, मतलब दिन भर की फास्टिंग में हमने अपनी बॉडी को इतना अच्छे से मेंटेन किया, सारी अच्छी चीज़ें की, सब कुछ प्रॉपरली चल रहा है। जैसे ही इफ्तार का समय हुआ, हमने अपने शरीर में सब चीज़ें डालनी शुरू कर दी। करना क्या होता है? सिंपल, पानी, खजूर से अपना रोज़ा खोला, शरीर में बहुत ही अच्छे से शुरुआत हो गई आपके फास्टिंग की ब्रेक की, ठीक है? हम क्या कर रहे हैं उसमें? फ्राइड फूड डाल रहे हैं, शुगरी ड्रिंक डाल रहे हैं, सारा दिन बॉडी डिटॉक्स का मौका दे रही है। इफ्तार में अचानक ही हैवी फ्राइड फूड, शुगरी फूड खा के हमने क्या किया? इंसुलिन स्पाइक कर दिया। जो फैट लॉस हो रहा था दिन भर में, वो फिर से फैट डिपॉजिट होना शुरू हो गया। एसिडिटी जो कम हुई थी, हमने उसको फिर बढ़ा दिया। ब्लोटिंग कम हुई थी, ब्लोटिंग बढ़ा दी। वीकनेस, आप कभी भी चेक करना, इफ्तार में ये सारी फ्राइड फूड और शुगरी ड्रिंक खा के अचानक से आपका शरीर एकदम लुस्त हो जाता है, सुस्त हो जाता है। लगता है यार अब तो शरीर में एनर्जी नहीं है। और आपको सही बात बताऊं, इसमें मसल लॉस भी शुरू हो जाता है। रमजान का महीना डिसिप्लिन का महीना है, ओवरलोडिंग का महीना नहीं होता। यहीं पर स्मार्ट न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। अगर हम इफ्तार में, सेहरी में बैलेंस्ड मील लें,
आपका रिजल्ट आपको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट दे सकता है। बैलेंस न्यूट्रिशन प्रोडक्ट यहाँ पे बहुत हेल्पफुल होता है। ठीक है, अब ये होता कैसे है? कंट्रोल्ड कैलोरी के साथ प्रॉपर प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, ये सब आपके शरीर में जाने चाहिए। फास्टिंग हुई सारा दिन, फास्टिंग के बाद बॉडी को स्ट्रक्चर्ड न्यूट्रिशन दिया, रैंडम कैलोरीज जो हम एक्स्ट्रा ले रहे थे वो हमारी कम हो गई। बॉडी क्या करेगी? एक सुनहरा कहते हैं ना, आविष्कार, एक सुनहरा चेंज, बदलाव आपके शरीर में लाके देगी। इस प्रॉपर न्यूट्रिशन की वजह से बॉडी का फैट बर्निंग शुरू हो जाएगा, मसल्स बढ़ने और प्रिजर्व होने शुरू हो जाएंगे, इंच लॉस नजर आएगा आपको सबसे ज्यादा। बाकी चीजों से ज्यादा, कहते हैं ना, वेट लॉस से ज्यादा आपको इंच लॉस नजर आएगा, विजिबल हो जाएगा, बॉडी आपकी शेप में आने लगेगी, एनर्जी आपके बढ़े रहेंगे। जो आप अगर सुबह कभी भी देखिए कुछ भी शुगरी ड्रिंक या फिर कुछ फ्राइड फूड खा के सेहरी में अगर आप रहते हैं, आप देखोगे सारे दिन आपकी एनर्जी नहीं रहेगी। लेकिन अगर आप राइट न्यूट्रिशन लेके आप प्रॉपर फाइबर के साथ अपना सेहरी करते हैं, देखो सारा दिन एनर्जी रहेगी, जो मर्जी काम करो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। आप इसको अच्छे से यूज करें। अब मैं आपको एक सिंपल तरीके बताने जा रहा हूं। हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के बारे में भी डेफिनेटली बात करूंगा मैं। शेक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसमें आपको कम कैलोरी में प्रॉपर मिनरल, विटामिन, न्यूट्रिशन सब मिलता है। अगर मैं सिंपल प्लान की बात करूं, शहरी में एक बैलेंस शेक जिसमें आप प्रोटीन ऐड कर सकते हो, उसके साथ थोड़े रात भर के भिगोए बादाम, अखरोट, ये सब ले सकते हो। एलमंड्स ये बादाम जो मैंने बताया, और उसके साथ ये सब लेने की वजह से आपका ना फ्रूट्स थोड़े से हो गए। इससे आपकी सारे दिन एनर्जी धीरे धीरे रिलीज होती है, आपका हंगर मैनेजमेंट बना रहता है, दिन भर एनर्जी आपको बनी रहती है। और उसी तरीके से इफ्तार के समय ब्रेक कैसे करना है? एक गिलास पानी, नॉर्मल पानी लेना है, 1 से 2 खजूर लीजिए, इससे आपका रोजा खोलिए, मगरिब की नमाज पढ़िए। उसके बाद आप अपना हल्का फुल्का बैलेंस शेक लीजिए, जिसमें आप फाइबर जरूर डालिए, वो बहुत अच्छा रहेगा आपके शरीर के लिए। और ये आपके शरीर में एक प्रॉपर मील रहेगा। ठीक है, अब फिर थोड़ा सा रेस्ट दीजिए, हाइड्रेशन लेवल बना के रखिए। मील का टाइम आता है, उसमें सैलेड, दाल, वेजिटेबल्स, लीन प्रोटीन, फ्राइड फूड को अवॉइड करके ये सारी घर की चीजें ले सकते हैं आप, बहुत अच्छा रहेगा। शुगरी ड्रिंक, फ्राइड फूड अवॉइड कीजिए। अगर आप तरावी की नमाज जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वैसे कई लोग नहीं भी पढ़ते हैं, हालांकि पढ़ना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इससे बहुत बड़ा सवाब मिलता है। साथ ही साथ में उस समय आप अपने साथ एक हाइड्रेट 24 का शैशे ले सकते हैं। ये आपके साथ बहुत एहतियातन रहेगा कि आपके शरीर में जो हाइड्रेशन लेवल है वो मेंटेन रखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अगर आप रमजान महीने में डिसिप्लिन, प्रॉपर न्यूट्रिशन फॉलो कर रहे हैं, ये आपको फैट लॉस बहुत ही अच्छे से मिलेगा। बेली इंच लॉस, जो आप हमेशा रोते रहते हैं ना कि कमर के पास का, पेट का पास का जो बेली है वो नहीं कम हो रहा, वो भी कम होगा। बेटर डाइजेशन होगा, इन्फ्लेमेशन बॉडी में से कम होने लगेगी, आपके एनर्जी लेवल सुपर डुपर हो जाएंगे। ये सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। सिर्फ करना क्या है आपको? आपके सिर्फ रूह की सफाई नहीं करनी है, आपके शरीर की सफाई भी करनी है। ये 30 दिन आपकी हेल्थ जर्नी को कंप्लीट ट्रांसफॉर्म कर सकता है, अगर आप एक स्मार्ट अप्रोच करते हैं। और अगर इस रमजान के महीने में आप पर्सनलाइज न्यूट्रिशन गाइडेंस चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में रमजान लिखिए और मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको सेफ और स्ट्रक्चर प्लान गाइड करूंगा, जिससे आप ये सारे बेनिफिट्स इस रमजान के महीने में ले सकते हैं। तो वंस अगेन, रमजान मुबारक, स्टे डिसिप्लिन, स्टे हेल्दी एंड स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।